क्या हुआ? देखिए, जीव विज्ञान है ना, आप लोग कई दिनों से कह रहे थे ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था, तो आज बता दें। तो पहला चैप्टर क्या होगा, स्टार्टिंग से ना। चैप्टर 1 कौन सा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। इसमें जो जितने हैं सब जान जाइए कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। जितना इम्पोर्टेंट है पढ़ लीजिएगा। पहला क्या आता है? भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में अंतर, है ना। यही दे देता है। इसको याद करने से एक फायदा होगा। अंतर याद करने से फायदा यह हो जाता है कि दो दो क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाते हैं। होता है ना, यही ना होता है। मान लेते हैं कि अगर हमको भ्रूण कोष के बारे में पूछेगा तो भ्रूण कोष बता देंगे, भ्रूण कोष के बारे में पूछेगा तो भ्रूण कोष। यही फायदा होता है अंतर याद करने में, कि अंतर अगर याद है तो दो दो क्वेश्चन तैयार हो गया। देखिए उसी तरह भ्रूण कोष क्या है, देखिए अभी आ गया ना, भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में अंतर। लेकिन एक अलग से पूछ देता है कि भ्रूण कोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का क्या करिए, वर्णन कीजिए। दोनों बच्चा इसको तदम है, ये हर साल पूछा गया है, श्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। प्रारूपिक बीजांड का चित्र के साथ और नामांकित होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि चित्र बना देंगे और चित्र बनाकर छोड़ देते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं, तो उसका सचित्र वर्णन करना होगा। तो वो यानी एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन कर लीजिए। ये कहीं अगर इस चैप्टर से जाएगा ना तो इनको टच कर ही जाएगा। अगर पेपर बनाने वाले अगर बनाएंगे तो लघु बीजाणु जनन को टच कर ही जाएंगे, क्योंकि अपने आप में ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गुरु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी, यानी दोनों हैं, लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है, और गुरु बीजाणु धानी क्या होता है? मादा भाग होता है। ये बड़ा होता है और ये क्या होता है? छोटा होता है ना। तो ये दोनों का या तो अंतर भी पूछ सकता है कि लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी में अंतर, या लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन में अंतर, दोनों पूछ सकता है। तो अगर ये दोनों तैयार रहेंगे तो इनके अंतर भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लो बच्चा, इसके बाद क्या आता है, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। द्विबीजपत्री जो होते हैं उनमें कैसे विकास होता है, विकास की प्रक्रिया को समझाइए। तो परिवर्धन का मतलब विकास की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में पूछ सकता है। इसके बाद क्या आता है, परागण ना, पॉलिनेशन। परागण के प्रकार है ना, जंतु परागण, पक्षी परागण, वायु परागण, जल परागण, है ना, उसके बारे में पढ़ लिया जाएगा। और इसके बाद परागण के लाभ तथा हानियां क्या क्या है ना। यानी सबसे पहले तो परागण आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो यानी ये है। इसके बाद और भी है टिप्पणी भी आती है। इस चैप्टर में कुछ ऐसी टॉपिक है जिस पर टिप्पणी आती है। तो टिप्पणी के लिए क्या करेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। तो समझ गए हैं ना। तो यानी यही क्या है, इन सबको तैयार अगर आप लोग कर ले तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। समय अभी है, आप लोग इसका आंसर भी कॉपी पर नोट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। और तैयार हो जाएगा एक रात में तो ये पढ़िए लेंगे। लिखा रहेगा तो एक रात में पढ़ लिया जाएगा, और नहीं लिखा रहेगा तो हाई रफ कापी है, इस पर हाई करते हैं ना, कई तरह से करेंगे तो उस तरह दिक्कतें हो जाएंगी। तो पहला चैप्टर क्या हो गया, खत्म। दूसरा चैप्टर देखा जाए ना। देखिए दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है, मानव जन्म ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें जो पहला जो आता है वो होता है अपरा का मतलब प्लेसेंटा। जानते हैं जब पेपर में आएगा ना तो कभी कंफ्यूजन अगर होगा तो उसका अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो बगलिया में उसका क्या दिया रहता है, अंग्रेजी दिया रहता है ना, उसका अंग्रेजी ही पढ़ लीजिएगा तो शायद एक बार समझ में आ जाए। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कि अपरा नहीं समझ में आएगा, कहेंगे कोनो नहीं पढ़ कर गए होंगे तो अपरा कहेगा तो कहेगा कि कपरा का है ना। कोई कहेगा पपरा, हम कभी जीवन में नामे नहीं सुने थे, आज सुन लिए अपरा।
तो उधर से लिखा रहेगा प्लेसेंटा अंग्रेजिया में, तो प्लेसेंटा तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्या अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। इसके बाद आता है पुरुष के जनन तंत्र का। लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, कौन जानते हैं क्या करते हैं, हेडिंगे लिखेंगे तो सब। पुरुष का जनन तंत्र ऐसे लिख देती हैं। पता नहीं कौन स्टाइल है बिंदु बनाने वाला, बिंदु बनाने वाला पता नहीं कौन कौन स्टाइल हो जाता है। आधा न कहाँ गया, आधा न फिर तो ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिखिएगा। कुछ लोग ऐसा ही लिख देते हैं, नहीं गलत नहीं होता है, ऐसे लिखेंगे तो एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है। ऐसे नामांकित म को भी बिंदु बना दिया जाता है, न को भी बिंदु बना दिया जाता है, होता है ना। तब क्या लिख रही है, तंत्र कि तंत्र, तंत्र, तो इसीलिए बोले हैं कि उसको लिखिएगा पूरा। हम भी नहीं लिख देते उस तरह। देखिए, यानी पुरुष के जन्म तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, फिगर आता है तो यही आता है, या तो मेल का आएगा या फिर फीमेल का, दोनों में से एगो आएगा। या तो पुरुष का आ जाता है या फिर मादा का, तो दोनों में क्या है, एक तो एकदम श्योर है कि आएगा। इसके बाद क्या आता है कि युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन है ना, यानी युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या है। और नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, शुक्र जनन प्रक्रिया का। और वही क्या है, मानव में अंडाणु जनन प्रक्रिया का, यानी एक क्या है मेल का तो एक क्या है फीमेल का, यही ना होगा। या तो मेल का पूछेगा या तो फीमेल का पूछेगा। नमो है मानव जनन, मेल या फीमेल, तो या तो दोनों के फिगर या तो फिर ये दोनों, शुक्र जनन या तो अंडाणु जनन, दोनों में से कोई एक पूछेगा। समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट बता रही नहीं ना करें कि ये छपा है, तो इंपॉर्टेंट तो भाई कोई भी दे सकता है एग्जामिनर। तो ये समझ गए ना, तीसरा चैप्टर मानव स्वास्थ्य, देखा जाए उसको। देखिए तीसरा जो है ना कि जनन स्वास्थ्य है ना, यानी देखा जाए तो पहला जो आता है इसका इंपॉर्टेंट है IVF, यानी पात्रे निषेचन तकनीक पर क्या करिए, टिप्पणी दीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए, दीजिए ना जी, दीजिए। IVF पात्रे निषेचन तकनीक पर क्या करना है, टिप्पणी देना है। और इसके बाद आता है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध। तो निबंध तो जनसंख्या पर आप लोग लिखे सकते हैं, बचपन से लिखते हैं जनसंख्या पर निबंध, तो अभी भी फिर से एक बार लिख लिया जाएगा जनसंख्या पर निबंध, यानी कैसे बढ़ रही हैं, इसको घटाने का उपाय, सब हो जाएगा। इसके बाद एक आता है टीकाकरण। टीकाकरण भी क्या है, उसी तरह आ जाता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन इसका दिमाग में नहीं है कि कब पूछ देगा। तो ये इससे ये हो गया सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर और सेरोगेट मदर ना। और इसमें जैसे यौन संचारित रोगों के लिए, यौन संचारित रोग STD, यौन संचारित रोग एवं रोकथाम ना, रोकथाम, ठीक, यही है STD, यौन संचारित रोग या STD। और इसके क्या होते हैं रोकथाम के बारे में पूछ सकता है ना। तो अगला चैप्टर देखा जाए।